राजस्थान की सियासत में हॉट सीट मानी जाने वाली टोंक विधानसभा सीट पर भाजपा के लिए प्रत्याशी का चयन गले की फांस बनता नजर आ रहा है। दरअसल कांग्रेस से सचिन पायलट की घोषणा के बाद भाजपा को कोई मजबूत चेहरा नजर नहीं आ रहा। हालांकि भाजपा के नेता जिलाध्यक्ष लगातार दावा कर रहे हैं कि वो एक मजबूत नाम और चेहरा टोंक विधानसभा सीट पर मैदान में उतारेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, बीजेपी की लिस्ट के कोई टुकड़े नहीं हैं। एक सामान्य प्रक्रिया के तहत अलग अलग श्रेणी की, अलग अलग तरीके की, अलग अलग क्षेत्र की लिस्टें जारी होती रहती हैं और टिकटों की घोषणा में बढ़त बीजेपी ने बनाई है और सबसे पहले इस काम का समापन भी बीजेपी ही करने वाली है। नहीं, मैं आपको निवेदन करूं, टोंक का नाम कब आएगा? नहीं, मैं निवेदन करूं, हमारे किसी प्रत्याशी का इस टोंक जिले में भाजपा के प्रत्याशी का विरोध नहीं हो रहा है। और अब अभी कोई पिछले दो चार दिन की कोई घटना हो तो आप मेरे को बताएं। अब मैं आपको बहुत सम्मान पूर्वक आग्रह कर रहा हूं कि ऐसा कोई विरोध हमारे प्रत्याशी का नहीं हो रहा है। और रही बात, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जब चुनाव आयोग ने हमें समय दे रखा है कि आप अमुक तारीख तक अपने प्रत्याशी घोषित कर सकते हैं, तो उसमें से लगभग 124 तो हमने घोषित कर भी दिए हैं और हमारा केंद्रीय नेतृत्व पर हमें भरोसा है। उचित समय आते ही वो एक सीट पर उचित उम्मीदवार घोषित करेंगे। और रही टोंक और निवाई की, भारतीय जनता पार्टी का तो कंकर शंकर है। आप लोग ही कई बार कहते हो आपके नेता इतने हैं, तो हमारे जिस कार्यकर्ता के हाथ में कमल का फूल दे दिया जाएगा वो कांग्रेस के हर प्रकार के प्रत्याशी से लड़ेगा और जीतेगा। जिताऊ कैंडिडेट, जिताऊ और टिकाऊ, दोनों के ऊपर तहत सारा डिस्कशन के बाद ही टिकट का फाइनल किया जाता। कई दौर जयपुर में और दिल्ली के अंतर्गत कई मीटिंग हो चुकी है, स्क्रीनिंग कमेटी की हो चुकी है, सीईसी की हो चुकी है। जल्दी ही कांग्रेस की भी एक बड़ी सूची 1-2 दिन के अंतर्गत आ जाएगी।